नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में संचालित एक बहुत ही उपयोगी योजना से संबंधित। जैसा कि आप देख पा रहे हो, शुभ शक्ति योजना। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में शुभ शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो बेटियों को दी जाती है। तो इस वीडियो में आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि संचालित कब से हो रही है और इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, आर्थिक सहायता किस प्रकार से आपको मिलती है, कितनी मिलती है, इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हो, इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं आवेदन करते हो, तो आवेदन किस प्रकार से करना है, तो संपूर्ण जानकारी और आवेदन कौन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो दी गई है उसके माध्यम से आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप भी इच्छुक हो और आप भी इसके अंतर्गत योजना का लाभ लेना चाहते हो तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लें, आपको संपूर्ण जानकारी संपूर्ण बिंदु के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार पधार रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को आप शुरू से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी राजस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण उपयोगी योजना हैं उनकी जो जानकारी है वो आपको वीडियोज़ के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए, ये एक पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो भी आपको जानकारी दी जाए केवल आपको सही जानकारी और ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी दी जाए। तो इस नोटिफिकेशन में केवल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इस योजना की शुरुआत है वो कब से की गई थी। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है वो राजस्थान के जो श्रम डिपार्टमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा पुराना नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन इस योजना, क्योंकि ये योजना भी काफ़ी समय से संचालित है, तो इसमें दे रखा है संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना। यह योजना, क्योंकि आज अपने जो योजना है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो योजना है शुभ शक्ति योजना। फिर अपने बात करें, शुभ शक्ति योजना है वो कब से लागू की गई। तो इस योजना की शुरुआत है यह केवल योजना, क्योंकि बहुत से जो से भी लाभार्थी होंगे जो पूछेंगे कि सर क्या ये राजस्थान के लागू है या राजस्थान से बाहर भी इसके लिए कोई लाभ ले सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी, यानी कि जो राजस्थान के निवासी हैं केवल वही इसका लाभ ले सकते हैं। यह योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। 1 जनवरी 2000, यानी कि बहुत पुराने समय से ये योजना है वो चल रही है। फिर अपने बात करें आगे, इसमें योजना के अंतर्गत देय लाभ, यानी कि कितना लाभ है वो इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों अथवा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहित पुत्री को, या तो कोई महिला इसका लाभ ले सकती है या फिर उसकी जो पुत्री है जो कि अविवाहित होनी चाहिए वो इसका लाभ ले सकती है। और इस लाभ के अंतर्गत जो राशि है वो सरकार द्वारा दी जाती है, वो है 55,000 रुपये, जो प्रोत्साहन या सहायता राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। वो ये आता है कि इसके लिए अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो आवेदन के लिए ज़रूरी पात्रता और ज़रूरी शर्तें क्या हो सकती है, जिसको यदि कोई लाभार्थी पूरा कर रहा है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो उस पर चर्चा करते हैं। इसमें दरअसल लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, या कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हो, यानी कि किसी लड़की के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसके माता पिता दोनों हो सकते हैं, एक है, यानी कि श्रमिक होने चाहिए, सीधी सी बात ये है। हिताधिकारी की अधिकतम 2, हिताधिकारी का मतलब जो भी लाभार्थी है इसके अंतर्गत, 2 पुत्रियां अथवा महिला अधिकारी, यानी कि जो हिताधिकारी जिसको जो महिला खुद लाभ ले रही है या उसकी पुत्रियां को, और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि दे होगी। यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 जो हिताधिकारी जो लाभार्थी है उनको लाभ मिल सकता है। महिला खुद हो सकती है, उसकी पुत्री हो सकती है। महिला हिताधिकारी अविवाहित हो, यानी कि जो भी लाभ ले रहा है वो अविवाहित होनी चाहिए, अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो गई हो तथा वह अविवाहित हो, यानी कि जो भी लड़की है लाभ ले रही है उसकी अगर कोई महिला है या कोई महिला है वह अविवाहित होनी चाहिए, या फिर उसकी अगर कोई पुत्री है, क्योंकि विवाहित होगी उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसकी पुत्री को लाभ मिल सकता है, लेकिन उसकी आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण होगी, यानी कि 18 से ऊपर की वो लड़की होनी चाहिए। हिताधिकारी की पुत्री या महिला कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखा हो, यानी कि जो भी लाभ इसके अंतर्गत ले रहा है, चाहे वो महिला की लड़की है या फिर खुद महिला है, उन्होंने कम से कम 8वीं कक्षा पास कर रखी होनी चाहिए।
जो हिताधिकारी है उसकी पुत्री या फिर महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि अकाउंट नंबर होना चाहिए। सभी का आवास होने की स्थिति में आवास में शौचालय, यानी कि आपका कोई घर होना चाहिए और घर में शौचालय होना चाहिए, कंपलसरी है। आवेदन की तिथि से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन तक श्रमिक के रूप में कार्यरत होना, यानी कि श्रमिक कार्ड है वो इसके अंतर्गत आपका लागू किया जाएगा और ये आपका बना होना चाहिए, यानी कि या इसको आप इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि 90 दिन तक आपने इससे पहले जब आवेदन कर रहे हो उससे पहले 90 दिन तक 3 महीने का आपने एक श्रमिक के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने की भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही दिया होगा, यानी कि वो श्रमिक है इसके लिए भौतिक सत्यापन यानी कि वहाँ पे जाके चेक किया जाएगा। और निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार विकास अधिकारी यानी कि जो वीडियो है सहायक एवं उच्च अभियंता यानी कि जो इससे ऊपर वाले जो कर्मचारी है जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनके द्वारा इसका एक सत्यापन भौतिक सत्यापन नॉर्मल सा किया जाएगा। वो चेक करेंगे कि वास्तव में श्रमिक है या नहीं है। उसके अलावा अपने आगे बात करें इसमें दे रखा है प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, सेवा का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा सेवा के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा। सेवा का व्यवसाय प्रारंभ करने के अथवा कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो राशि गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डालेगी, खाते में डालेगी, वो अगर कोई लड़की है वो अपनी शादी में उसका यूज कर सकती है, कोई महिला है कोई व्यवसाय शुरू कर रही है, कोई भी चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में या कहीं अन्य क्षेत्र में, तो वो उसके क्षेत्र में उसका सही यूज है वो कर सकती है। योजना का हित लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में 1 वर्ष पूर्व होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करते समय हिताधिकारी परिचय पत्र वैध एक्टिव हो। जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारी को पूर्व में मंडल की विवाह योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है उन इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन रूप से आवेदन करना होगा और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें दे रखा है कि जिन लड़कियों ने अगर कोई शादी के लिए, क्योंकि सरकार की और भी बहुत सी स्कीम है, तो उसके लिए शादी के लिए पहले उन्होंने अन्य कोई स्कीम का लाभ ले रखा है तो उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। फिर अपने बात करें इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ये भी मैं ऑफिशियल जो जन सूचना पोर्टल है वहाँ से जानकारी निकाल के लाया हूँ कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो इसमें लाभार्थी जो भी चाहे महिला है या उसकी लड़की है उसका पहचान पत्र, क्योंकि 18 वर्ष हो गया तो अवश्य रूप से पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए। लाभार्थी के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रति, लाभार्थी का नाम, IFSC कोड जो भी है वो सारी आपको उसके अंदर जानकारी भरनी होगी। आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड जो भी है उनकी फोटोकॉपी साथ में लगेगी। पुत्री 18 वर्ष पूर्ण होने का जो प्रमाण पत्र है वो भी उनको देना पड़ेगा। सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के 8वीं की जो मार्कशीट कॉपी है वो भी आपको इसके साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये आवेदन कर रहे हो तो इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे। ज़रूरी योग्यता या पात्रता जो भी इसकी शर्तें हैं वो भी मैंने आपको बता दी। योजना कब से लागू है, कितना लाभ मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी इस योजना से संबंधित मैंने आपको बता दी। आवेदन के लिए अपने बात करें जो भी अब जो क्वेश्चन रहेगा वो कि आवेदन कब से कर सकते हैं और किस प्रकार से और कौन करेगा, तो इसके लिए केवल आपको जो भी नज़दीकी ई-मित्रा है वहाँ पे आपको जो कियोस्क केंद्र है वहाँ पे जाके संपर्क करना है। उनके पास इसकी अपडेट रहती है कि कब से ओपन इसके फार्म है वो चालू होने वाले हैं, कब से होंगे, तो वो सब जानकारी आपको वहाँ से दे देंगे। फॉर्म भी वही आपके भर देंगे, खुद से फॉर्म आप नहीं भरें क्योंकि गलत होने की संभावना रहती है। तो आप ई-मित्रा के माध्यम से भरवाएं, वो भी आपको जानकारी दे देंगे कि आपको फॉर्म कब से चालू होंगे और इसकी निर्धारित फीस रहेगी वो आपसे ले लेंगे। कोई जो भी फीस रहती है तो इसके लिए आप फार्म ई-मित्रा के माध्यम से भरवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी शुभ शक्ति योजना से संबंधित आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट पर्सन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कोई भी पर्सन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें ताकि योजनाओं से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहे। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।